आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और थोड़ी सी जादुई कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक लड़के राहुल की। भैया, शहर से नौकरी के लिए आपको चिट्ठी आई है। सच में? धन्यवाद भैया। बधाई हो, अच्छी खबर है। बेटा, शहर में कुछ ढंग का खाने को मिलता नहीं है और तू खुद बना भी नहीं सकता। मैं तेरे लिए अचार और मिठाइयाँ बना देती हूँ, साथ ले जाना। अरे माँ, अब इन सबको मैं कहाँ पैक करूँ? बेटा, सब जरूरी है। ये फालतू की चीजें बनाना बंद करो। राहुल अभी अभी इस शहर में नया आया था। जिंदगी में कई ठोकरें खाने के बाद उसे यहाँ नौकरी मिली थी। वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता था। हर काम में अपना 100% देने की कोशिश करता। इस शहर में आए उसे लगभग 1 महीना हो चुका था। बहुत काम हो गया। एक रात की बात है। ठीक 11 बजे थे। स्टेशन पर बहुत शांति थी। कुछ लाइटें टिमटिमा रही थीं और ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। जब वो स्टेशन पहुंचा तो सारी ट्रेनें जा चुकी थीं। राहुल घबरा गया। सारी ट्रेन चलेगी क्या? अरे, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तभी अचानक लाउडस्पीकर पर आवाज आई। ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली ट्रेन आज की आखिरी ट्रेन है। राहुल खुश हो गया। वाह, मैं बच गया। और वो जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर बहुत शांति थी। वहां सिर्फ 3 लोग थे। इतनी बड़ी ट्रेन और इतने कम लोग? एक दादाजी खिड़की के पास बैठे थे, एक आंटी सो रही थी और एक छोटा सा लड़का अकेला बैठा था। बेटा, पहली बार इस ट्रेन में बैठे हो? हाँ। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। इतनी बड़ी ट्रेन और इतने कम लोग। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। तभी राहुल ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। न घर, न दुकान, न रोशनी, बस सफेद धुंध। भैया, आप घर जा रहे हो? हाँ। मुझे भी घर जाना था, पर मैं रास्ता भूल गया। क्यों? क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से नाराज होकर भाग आया था। तो याद रखना, ये ट्रेन हर किसी को वही दिखाती है जो उसके दिल में होता है। जिसे याद नहीं आया वह घर नहीं जा पाया। हम बहुत समय से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही याद लौटेगी वैसे ही हमें हमारा स्टेशन मिल जाएगा। तभी मैं सोचूं कि 1 साल हो गया लेकिन घर नहीं आया। इतना सुनकर राहुल को अचानक कुछ याद आया। उसे याद आया कि आज उसके पापा का फोन आया था। पापा भी ना बार बार फिजूल में फोन करते रहते लेकिन हैं। वो काम में इतना व्यस्त था कि उसने फोन नहीं उठाया। उसकी आंखें भर आईं। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। राहुल रोने लगा। मुझे अपने पापा से बात करनी है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके सामने एक दरवाजा खुल गया। लो, आ गया यादों का स्टेशन। यह वो जगह है जहां लोग अपनी गलती समझते हैं और अपने रिश्तों की कीमत जान पाते हैं। और वहां उसके पापा मुस्कुराते हुए खड़े थे। राहुल दौड़कर उनसे लिपट गया। अभी भी देर नहीं हुई था। अचानक सब गायब हो गया। राहुल अपने घर के बाहर खड़ा था। उसका मोबाइल बज रहा था। राहुल ने तुरंत फोन उठाया। हेलो पापा, उधर से आवाज आई। बस तुम्हारी आवाज सुननी थी बेटा। अगले दिन राहुल स्टेशन गया, लेकिन वहां किसी ने कहा, यहां कोई आखिरी ट्रेन नहीं आती। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 कभी था ही नहीं। मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कभी उनसे नाराज मत होना। उनकी बात हमेशा सुनना और उन्हें हमेशा बताना कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि सबसे कीमती चीज होती है हमारा परिवार।